अत्यंत रोचक वीडियो एक 6 साल की ऐसी लड़की पर केंद्रित है जिसकी अचानक मृत्यु हो गई और थोड़ी देर के लिए मृत्यु हुई और वो दूसरी दुनिया में चली गई। उस दूसरी दुनिया में उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, यह है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना हमारे देश की नहीं है, पोलैंड की है और इसे मैंने NDERF से लिया है, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन के वेबसाइट से लिया है। और वो लोग बहुत गहराई में मृत्युपरांत के अनुभवों को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आपके साथ आगे बढ़ते हैं। यह सन 1990 की घटना है, जब उर्सुला 6 साल की बच्ची थी। वो माँ बाप काम पर चले गए और बहनें, उनके भाई बहन भी बाहर चले गए काम पर। तो घर में ये उर्सुला और उनकी छोटी बहन अकेले थी। जब वो घर पे अकेली थी अपनी छोटी बहन के साथ, तो उनको कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हो गया था और उनको उनके बॉडी में पेन तकलीफ हुई। तो उन्हें लगा कि घर में दवा की का एक ड्रायर है, उसमें से वो कुछ दवाएं खा लेंगी तो स्वस्थ हो जाएंगी। सर्दी जुकाम का ही तो मामला है। तो वो गई वहाँ, जहाँ मेडिसिन कैबिनेट उसको लोग बोलते थे, वहाँ मेडिसिन कैबिनेट को खोला तो उसमें सब पिताजी की दवाएं थी, वो मेंटल डिप्रेशन की, माँ की दवाएं थी, वो हार्ट की दवाएं और इस तरह की दवाएं थी। तो उन्होंने उसमें से कुछ दवाएं निकाली। कुछ नहीं मालूम कि कौन सी सर्दी जुकाम की दवा है। कोई भी दवा लेके खा लिया कि यही इसी से ठीक हो जाऊंगी। और उन्होंने लिखा है कि बहुत ही मीठी दवाएं भी थी, तो खाती गई। एक और दवा खाऊंगी तो और जल्दी ठीक हो जाऊंगी। 1 2 3 अनगिनत दवाएं, अनकाउंटेबल अनगिनत दवाएं खाती गई। और जब लगा कि अब और नहीं खाना है तो बस स्टॉप कर दिया। उसके बाद उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। इतनी दवाएं और पता नहीं किस किस रोग की दवाएं उन्होंने खा ली, तो बस उनकी तबीयत खराब होने लगी और फिर बेहोश हो गए। आगे क्या हुआ कि उन्होंने कहा है कि अचानक मैंने पाया कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल आई हूँ और अपने भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से ऊपर आकर के तैर रही हूँ और अपनी बॉडी को देख रही हूँ। मेरा शरीर मोशन के बिना, किसी हरकत के, उसी तरह लेटा हुआ है, मानो मृत शरीर है। और डॉक्टर जो हैं मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, बिजली के झटके दे रहे हैं कि मैं होश में आऊं। उनको ऐसा महसूस हुआ उर्सुला को कि असीम आनंद और असीम शांति और असीम प्यार में वो डूब गई हैं। कोई मुझे असीम प्यार कर रहा है। तो ये उनको बहुत अच्छा लगा और वो नहीं चाहती थी कि फिर शरीर में लौटे। इतना आनंद, इतनी खुशी और इतनी शांति जब मिल रही है तो कौन लौटना चाहेगा वापस अपने भौतिक शरीर में। उनको लग रहा था नहीं लौटना है अपने शरीर में, और उन्होंने अपने भौतिक शरीर से खुद को अलग कर लिया। उससे उनका कोई मतलब नहीं, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने वैसे घूमते घूमते बरामदे में गई, तो बरामदे में देखा कि उनकी माँ खुद को दूसरे के, जब आदमी सुख शरीर में होता है, इससे सिद्ध होता है, तो वो दूसरा क्या सोच रहा है ये पता चल जाता है। दूसरा क्या सोच रहा है, कहाँ जाने वाला है, ये सब पता चल जाता है।
तो उन्होंने देखा बरामदे में माँ रो रही हैं और खुद को गिल्टी फील कर रही हैं कि मेरी वजह से इस बच्ची को ऐसा हुआ। अगर मैं घर पे रहती तो ये बच्ची उल्टी पुल्टी दवाएं नहीं खाती और तब ये इसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती या नहीं मरने जैसी होती, और रो रही थी। उनके रोने को देख करके उर्सुला सूक्ष्म शरीर में सोचा कि नहीं, मुझे माँ के लिए वापस आना चाहिए। और वो ऐसा सोच ही रही थी कि उन्होंने पाया कि वो अपने शरीर में आ गई हैं और वो अस्पताल में हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि अरे मैं क्यों आ गई अचानक अपने शरीर में, और इस पृथ्वी पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है। मैं तो बहुत ही वहाँ खुश थी सूक्ष्म जगत में। तो इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर वापस बुलाया है, तो जरूर कोई अच्छा काम करने के लिए बुलाया है। और ये अनुभव जो सूक्ष्म जगत का था उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया और मेरा जीवन और संवेदनशील हो गया दूसरों के प्रति, और माइंडसेट बिल्कुल बदल गया। सेवा करना है और अच्छे से रहना है। तो बाद में उनकी माता जी की बहुत तबीयत खराब हो गई बुढ़ापे में, और कोई उनका सिबलिंग यानी भाई बहन कोई नहीं था, अकेले इन्हीं को, चूँकि वही माँ के पास रहती थी तो उन्हीं को सेवा करना था। उन्होंने बिल्कुल तन मन से सेवा की, बिल्कुल, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है कि माँ की सेवा के लिए ही मुझे भगवान ने वापस शरीर में बुलाया हो। और उन्होंने अंत तक बहुत ही सेवा की, शरीर पोंछना और पूरी तरह उनको आराम कैसे मिले माँ को, उन्होंने सेवा की काफ़ी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और तब उनको लगा क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य था क्या, इसीलिए मुझे भगवान ने बचाया। और जब उनसे नियर डेथ एक्सपीरियंस फाउंडेशन के लोगों ने पूछा कि कैसा लग रहा था वहाँ जाकर, यह प्रश्न उत्तर चल रहा है, तो उर्सुला ने कहा कि इंटायरली प्लीजेंट, अत्यंत आनंदित अनुभव हो रहा था जब मैं सूक्ष्म शरीर में थी। तो क्या आप एकदम से शरीर के बाहर से महसूस कर रही थी चली आई हैं? तो हाँ, मैं महसूस कर रही थी कि मैं शरीर के बाहर चली आई हूँ। और उन्होंने बताया कि मेरे सोचने की गति इतनी तेज हो गई थी कि तुरंत मैं कुछ भी सोच लेती थी, जो भौतिक शरीर में रहने पर संभव नहीं था मेरे लिए। और क्या आस पास हो रहा है तुरंत मालूम हो जाता था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और तब पूछा गया कि क्या आपकी जो इंद्रिय शक्ति है वो बिल्कुल तेज हो गई थी, और सारी इंद्रियों के, बोले हाँ, सारी इंद्रियों की शक्ति तेज हो गई थी, और मैं बहुत ही बेहतर ढंग से सोच रही थी, देख रही थी, या कहीं भी मूव कर रही थी। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपने कोई टनल जो होता है ना सुरंग से जाते हुए, ये सब महसूस किया? उन्होंने कहा नहीं। इस तरह उन्होंने बताया कि मैंने ये नहीं महसूस किया कि कितनी देर तक मैं सूक्ष्म जगत में रही, ये टाइम का पता नहीं है, बस जितने समय थी उतने समय में ये अनुभव मुझे हुए कि मैं शरीर से बाहर हूँ और ऊपर तैर रही हूँ अपने भौतिक शरीर के ऊपर। तो ये था। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही लोगों ने सूक्ष्म शरीर में जाकर अनुभव किया है, पूरे संसार में ये नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन के आप वेबसाइट पे जाइए, पूरे संसार के लोगों ने अब नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया है, सूक्ष्म शरीर में जाकर अपने भौतिक शरीर को देखा है। तो ये पूरे संसार का फिनोमेना है। नमस्कार।